Good morning, everyone. Good morning. Good morning. I joined a wrong link. There are 4 batches going on for Radical. So I joined the weekend link 7 o'clock. I was wondering कि कोई join क्यों नहीं किया है? 7:15 हो गया. Okay. Okay, I hope you all are doing good. You all had a good weekend. Okay. Let's start. I am sharing my screen. So please open your SQL Server setups. And we'll quickly revise what we have seen. एक थोड़ा सा recap करते हैं. And then we'll move to the next concept. कल सेशन में नहीं मीटिंग के ग्रुप में कोई बोल रहा था ना, यू आर नॉट एबल टू सी द डेटा. सो आई टेल यू कि आपको कैसे सेव करना होता है, बिकॉज दिस इज ट्रायल वर्जन. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कभी डेटा दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा. बट जनरली आप जब एंटरप्राइज वर्जन, पेड वर्जन के साथ काम करते हो ना, सीक्वल सर्वर के, नॉट ओनली सीक्वल सर्वर, कोई भी डेटाबेस हो, वो क्वेरी सेव रहती है. यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रायल वर्जन के इश्यूज होते हैं. दे डू नॉट सेव इट. समटाइम्स सेव होगा, समटाइम नहीं होगा. सो व्हेन यू राइट द क्वेरीज, देखो जैसे मेरी भी क्वेरीज यहाँ नहीं दिख रही है. सो क्वेरीज लिखने के बाद, इन केस आई मिस टेलिंग यू सेव इट, आपने क्या करना चाहिए, गो टू फाइल एंड आफ्टर गोइंग टू फाइल वी हैव ऑप्शन विच सेज सेव ऑल. ठीक है, या फिर आपको करंट क्वेरी ही सेव करना है. फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल टैब्स बना के रखे हैं, यहाँ पे आपको एक ही सेव करना है. यू कैन जस्ट मेक इट सेव द फर्स्ट क्वेरी, सेव एज. सो ऐसे क्या होगा, आपके नोटपैड्स के वर्जन बनते जाएंगे. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. या फिर सेव ऑल कर दो, ये सेकंड वे है. थर्ड चीज इज, जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेरीज लिखते हैं कंसेप्ट वाइज, आपको पूरे क्वेरीज को, आज के दिन का जो क्वेरी हमने 1.5 घंटे में जो भी क्वेरीज लिखा, आप कंट्रोल सी करके आपका एक अलग से एक्सेल शीट, अलग से आपका वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो. सो आपके पास में फ्लो भी लिखा रहेगा, बार बार आपको रिकॉर्डिंग्स भी देखने का जरूरत नहीं है. सो दैट वे यू कैन डू. ठीक है, ओके. सो ये सिर्फ ट्रायल में है. रियल टाइम जो पेड वन है वहां पे जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्वेरीज चली जाती है. और एनीवेज ये तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, इसलिए यू नीड द क्वेरीज हैंडी विथ यू. बट जैसे हम लोग रेगुलरली क्वेरीज लिखते हैं प्रोजेक्ट्स में, वो सिर्फ हम डेटा फायर करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए. एवरी टाइम यू हैव अ न्यू रिक्वायरमेंट, क्वेरीज चेंज होगी, तो वहां पे तो अभी सेव करने का जरूरत भी नहीं है. Okay, so that is how it happens. So what was the name of the database we were working? I think test table. Correct? Yes. Correct. Okay. So what we will do in the test table, we have designed, I think, 2 tables. One was department employee. So let us go and search, write the handy query here. What is the handy query? Select star from table 1, select star from table 2. So हम लोग पहले जाके क्या करेंगे, टेबल्स में एक बार जाके देखेंगे, do we have the data with us? डेटा है क्या? Because ट्रायल वर्जन में ऐसे भी चांसेस होते हैं कि कभी कभी टेबल्स में डेटा नहीं दिखता है when you come after sometimes. So that is what a quick check I'm doing. So even you can do it with me. Just type the query, select star from. आप डायरेक्टली एम्प्लॉय टेबल को पता है यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप. इन केस आपको एम्प्लॉयज डायरेक्टली यहाँ पे मैन्युअली नहीं लिखना है, जैसे एम्प्लॉयज ये आप लिखोगे तो एनीवेज यू आर गेटिंग द ड्रॉप डाउन, आप यहाँ से पिकअप कर लो. बट इन केस आई एम टेलिंग यू अदर वे ऑफ डूइंग इट. इफ यू वांट टू put it from here, drag and drop, तो भी चलेगा. Even the query is fine. And DBO का full form I've told you, database object. एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस में जिसका नाम है एम्प्लॉइज, एंड इसमें कुछ कंटेंट हम देखना चाहते हैं. ओके, तो राइट दिस क्वेरी. आफ्टर राइटिंग दिस क्वेरी, मेक श्योर कि आपका डेटाबेस कौन सा चल रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिफॉल्ट वाले पे रहेगा, मास्टर फोल्डर जो सीक्वल सर्वर से बन के आया है. करेक्ट. बट वी नीड टू गो इनटू टेस्ट टेबल. व्हाई टेस्ट टेबल? क्योंकि हमारा जो डेटा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का, वो कहाँ पे स्टोर है, टेस्ट टेबल में. सो अगर आपने क्वेरी किसी और डेटाबेस पे फायर किया, सो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं ये डेटाबेस क्यों चेंज कर रही हूँ. सो नाउ वंस यू चेंज द डेटाबेस, जिसका आई थिंक बाय डिफॉल्ट टेस्ट टेबल है, नो प्रॉब्लम, आपका कुछ नहीं करना है. बट जस्ट मेक श्योर ये जो सिचुएशन से आगे ध्यान रखना. व्हेन यू आर डूइंग असाइनमेंट्स, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेरी सही है, टेबल में डेटा है, बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. सो ट्राई टू रीड द सिंटैक्सेस, एरर्स पढ़ने का ट्राई करो. समटाइम्स इफ आई नॉट देयर, आई फेल टू रिप्लाई द मैसेजेस, उस एरर को उठा के गूगल क्रोम में डालो, क्योंकि ये एरर्स बहुत लोगों को आ चुके हैं कि टेबल नहीं चल रहा है. इट विल टेल यू what is the meaning of the error. पेस्ट करो उसको सर्वर गूगल क्रोम पे, you'll get the answers. So try understanding the errors also. ठीक है. Now I think we are perfectly fine. The table is correct. The name of the table is also right here. So select and then execute. So we should see that we have some 6 rows being added as a part of employee table. Similarly, we will fire the second table, that is select star from department table. So I'll just take this department table here. So I have the data for employees table. When I execute the department table, even department table have some kind of a data.
सो डू इट फॉर योर एप्लीकेशन। देखो दोनों में डेटा आपको दिखता है क्या। और हमने ये भी चीज देखा था, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट टू सिलेक्ट स्टेटमेंट्स टुगेदर, नॉट ओनली 2, 10, 15, कितने भी सिलेक्ट एक साथ में हो, आपको मल्टीपल टेबल्स को कंपेयर करना हो फॉर एग्जांपल, सो आप मल्टीपल टेबल्स को एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। सो इफ यू कैन एग्जीक्यूट बोथ ऑफ देम जस्ट टू सी दोनों में डेटा किस तरह का है। So somebody have also messaged me one to one like can you repeat this once again। तो हम दोनों टेबल नहीं करेंगे, एम्प्लॉय टेबल हमने ऑलरेडी बना के रख चुका है, मैं डिपार्टमेंट टेबल वापस से रिपीट करती हूँ। आई टेल यू एनीवेज यू आर गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज फॉरेन की का हमें यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना है। प्राइमरी की क्या था, सो प्राइमरी की मीन्स लाइक एवरी टेबल विल हैव अ प्राइमरी की, नॉट नेसेसरी बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस। जैसे हर फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होता है, राइट, योर फादर, ग्रैंडफादर, whoever it is, so you always have one person who is leading the family। So similarly in any databases you go, you always have one column which is acting as a primary key, correct। So वो primary का purpose ये है if that table wants to link with other tables। so हमारे पास table employee है, department है, suppose customer है, sales है, so इन सब tables को बाकी tables से link करना है। so how you can link them, you can link them with the help of प्राइमरी एंड फॉरेन की। सो प्राइमरी फॉरेन की एक आपके टाइप के कंस्ट्रेंट्स है। सिमिलरली हमारे पास जॉइंस का भी एक कंसेप्ट है, JOINS। सो विद द हेल्प ऑफ जॉइन कंसेप्ट ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हो। सो डिपेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको दो टेबल्स को प्राइमरी की फॉरेन की के थ्रू ज्वाइन करना है, या आपको मल्टीपल टेबल्स को विद द हेल्प ऑफ जॉइंस कनेक्ट करना है। सो द स्पेलिंग इज जॉइंट, JOINS। सो देयर आर टू कंसेप्ट ऑलमोस्ट रिलेटेबल हैं। तो पहले हम लोग आज ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, जस्ट वर्किंग विद एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। सो वी हैव सीन प्राइमरी की, फॉरेन की हमें आज डिटेल में देखना है। ऑल्सो वी हैव सीन नॉट, नल एंड नल। तो नल नॉट नल इज वेरी इजी। अगर आपने सपोज किसी कॉलम पे कंस्ट्रेंट दिया नॉट नल, तो आपको उस कॉलम में डेटा इंसर्ट ही करना पड़ेगा, यू कैन नॉट कीप इट ब्लैंक, द टेबल विल नॉट एक्सिक्यूट। अगर नल दिया है या फिर सपोज कुछ मेंशन ही नहीं किया उस कॉलम के आगे कि इसमें कौन सा कंस्ट्रेंट है, सो बाय डिफॉल्ट उसमें अगर आप उस कॉलम में वैल्यू डालते हो, वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हो, स्टिल द टेबल विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, सो व्हाट डू आई मीन नल और नॉट नल। तो नल नॉट नल मीन्स इसमें वैल्यू होना ही चाहिए। आप जब इंसर्ट करते हो द कॉलम कैन नॉट बी केप्ट एज ब्लैंक। बट अगर आपने किसी कॉलम के आगे कंस्ट्रेंट दिया ही नहीं, सिर्फ आपने इतना लिखा एम्प्लॉय सिटी, और सिटी का है आपका डेटा टाइप वैरकैट या फिर कैर, बस देन यू राइट द सेकेंड कॉलम एम्प्लॉय मे बी सैलरी एंड मनी करेंसी, जैसे जो टूल लेता है, कोई टूल मनी लेगा, कोई टूल करेंसी लेगा। अब आपने सपोज डेटा टाइप लिखने के बाद थर्ड स्टेप पे आपने कोई कंस्ट्रेंट दिया ही नहीं, सो यू आर फ्री टू इंसर्ट द डेटा टू द कॉलम। अगर आपने नहीं भी इंसर्ट किया, स्टिल द टेबल विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस वी हैव टू क्लियर? नो। ठीक है, ओके मैम हाँ बोलो। मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी है ना, एम्प्लॉयमेंट टेबल में उसका डेटा कुछ मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट आईडी डबल हो गई है, 1012 टाइम हो गया है। ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए आपका। एक मिनट, एक काम करती हूँ मैं, ये टॉपिक समझा के फिर आपको आपको परमिशन देती हूँ स्क्रीन शेयर करने का, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। सो प्राइमरी की हमने देखा है, दैट इज लाइक वन की जो पूरे टेबल को रिप्रेजेंट करती है, सिंपल। नाउ व्हाट इज फॉरेन की? तो फॉरेन की का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग इन पुणे एंड माय मैनेजर इज सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ माय मैनेजर वांट्स टू कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, पुणे, फॉर बिजनेस डिस्कशन, फॉर बिजनेस मीटिंग। सो व्हाट डू वी रिप्रेजेंट? हम क्या बोलते हैं उस मैनेजर को व्हेन ही कम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू आवर नेटिव प्लेस? फॉरेनर। सिमिलरली व्हेन वी गो टू जापान, वी गो टू अदर कंट्रीज, वी आर आल्सो रेफर्ड एज फॉरेनर्स। सो यहाँ पे भी फॉरेन की का मतलब वही है कि फॉरेन की ऐसा एक की है जो किसी और कॉलम में प्राइमरी की है, करेक्ट? तो मेरा जो मैनेजर ऑस्ट्रेलिया में, वो वहां का प्राइमरी की है, करेक्ट? उस कंट्री का ही इज अ सिटीजन, बट व्हेन ही इज कमिंग टू माय कंट्री, ही इज नॉट माय कंट्री सिटीजन, बट ही इज माय, but you can say he is my what we say foreigner, foreign kind of a person. So ये concept यहाँ पे भी ऐसे ही detect होता है। That means when somebody is traveling from different area to my area, we will be referring that person as a foreign key. तो now अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास एक की है जो आपके पास भी है एम्प्लॉय टेबल में, that is the employee ID, क्योंकि वो कॉलम क्या है, दैट इज द प्राइमरी कॉलम इन दिस टेबल। नाउ व्हाट वी विल डू, ये प्राइमरी कॉलम को हम हमारे डिपार्टमेंट कॉलम में पुल करेंगे। सो व्हेन यू कॉल द प्राइमरी कॉलम ऑफ फर्स्ट टेबल टू सेकंड टेबल, सो इफ आई गिव द एग्जांपल हियर, आई हैव वन टेबल
दैट इज टेबल 1 और हमने इस टेबल का नाम दिया है एम्प्लॉय। ओके, अब इस एम्प्लॉय टेबल में एक प्राइमरी की है दैट इज एम्प्लॉय आईडी। नाउ व्हेन आई गो टू table 2 we have department, so let's create the department table once again। और department table में when I call this employee ID और उस employee ID को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रेफर करेंगे as the foreign key। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैं आपको फिर सिंटैक्स दिखाती हूँ। इजी राइट, ये प्रोसेस सेम है, आप किसी भी डेटाबेस में वर्क करो, नॉट ओनली इवन SQL सर्वर, माई SQL, ओरेकल, सारे में कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। सो अभी इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? और फॉरेन की इज अ फील्ड ओके इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अदर टेबल। करेक्ट, फॉरेन की क्या है? एक फील्ड है यहाँ पे आपके एक टेबल में जो रेफर किसको करती है? प्राइमरी की दूसरे टेबल में के। एग्जैक्टली मैंने ऐसे लिखा है। ओके, नाउ बहुत बार हमारे पास जो फॉरेन की है हम उस टेबल को बोलते हैं चाइल्ड टेबल। जिस टेबल में हमारा फॉरेन की जाने वाला है ना, उस टेबल को हम लोग रेफर ऐसे भी करते हैं, इट्स अ चाइल्ड टेबल। सो व्हेन यू कॉल इट एज अ चाइल्ड टेबल दैट मीन्स व्हाट? इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो एम्प्लॉय टेबल है उसको आप बोलोगे एक मिनट, लेट मी ऐड अ कॉलम हियर। सो व्हेन यू आर कॉलिंग अपने जो कॉलम में प्राइमरी की है उस कॉलम को आप बोलोगे पैरेंट टेबल, क्योंकि उस कॉलम का जो मेन की है वो फ्लोट होके किसी और कॉलम और टेबल में जा रहा है। सो दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन आई एम पुटिंग इट कि ये आपका मास्टर टेबल है, ये आपका पैरेंट टेबल है। आपके पैरेंट टेबल से जब चाइल्ड टेबल में डेटा जाएगा, सो इट्स लाइक योर चाइल्ड टेबल इज फॉलोइंग द पैरेंट टेबल। ओके, बिकॉज पैरेंट टेबल का एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे फ्लो हो रहा है? चाइल्ड टेबल में। सो अल्टीमेटली आपका फॉरेन कॉलम हो गया, फॉरेन की हो गया, जो पॉइंट कर रहा है प्राइमरी की किसी और टेबल के। सो अल्टीमेटली योर डिपार्टमेंट टेबल शुड बी फॉलोइंग द एम्प्लॉय टेबल द वे चाइल्ड फॉलोज द पैरेंट। तो इसी तरह जिसको हम पैरेंट टेबल बोलेंगे और इस टेबल को हम लोग डिनोट करेंगे चाइल्ड टेबल। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द सिंटैक्स एंड सिमिलरली वी विल अप्लाई दैट सिंटैक्स इनटू योर क्वेरी। So the syntax is create table name. मराठी म्हणजे हे असेल का? काय राजस्थानी? नाही, मारवाडी। मॅनेजर आहे का काय ते याच्या चांगल्या पोस्टवर असेल का नाही? वही तो बात कर रही ट्रेनिंग मैंने मेरी रेखा कर रही हूँ मैं आपको, मेरा शायद सिस्टम हैंग हो गया था। ठीक है, तो हम लोग सिंटैक्स लिखेंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल नेम। ठीक है, सो क्रिएट टेबल, हम लोग कौन सा टेबल क्रिएट करने वाले हैं? डिपार्टमेंट टेबल। सो दिस इज माय डिपार्टमेंट टेबल। और डिपार्टमेंट टेबल में अगेन हमारे पास क्या होगा? वील हैव कॉलम वन का डेटा टाइप। ठीक है, सिमिलरली यू विल बी हैविंग कॉलम टू का डेटा टाइप। करेक्ट, तो ये ओपन ब्रैकेट्स में होगा। राइट, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, इमीडिएटली आपको ब्रैकेट ओपन करना है सो दैट यू डोंट फॉरगेट, एंड देन कॉलम्स और डेटा टाइप लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। अब इस ब्रैकेट क्लोज करने के पहले यहाँ पे थोड़ा चेंज है फॉरेन टेबल में। आपको क्या करना है? आपको इस टेबल में अगर किसी कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करना है दैट इज ओके, आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आपको हर टेबल में प्राइमरी की डिफाइन ही करना है, आपको करना है आप कर सकते हो। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? हम दूसरे टेबल में से एक की को लेके आने वाले हैं। सो जस्ट मेक श्योर आपके फॉरेन की स्पेलिंग यहाँ पे सही हो। अगर फॉरेन की स्पेलिंग रॉन्ग है तो यू विल कीप गेटिंग एरर। अब आप क्या करोगे? फॉरेन की को कॉल करोगे। सो व्हाट विल बी द फॉरेन की? आपका ये एम्प्लॉय आईडी विल बी रेफर्ड एज अ फॉरेन की। सो आप लिखोगे फॉरेन की इन द ब्रैकेट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ऐसे सिंटैक्स होगा। और ये फॉरेन की कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस। ये इसका पेटेंट डायलॉग है, मतलब पेटेंट स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे ही होगा हमेशा। फॉरेन की, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेन की? जो अभी हमारे पैरेंट टेबल से चाइल्ड टेबल में आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी। पर एम्प्लॉय आईडी कहां से आ रहा है? फ्रॉम विच टेबल इज रेफरेंसिंग? इट इज रेफरेंसिंग टू द टेबल दैट इज योर एम्प्लॉय। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आई थिंक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये अलग अलग चलेंगे क्या? कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड। ठीक है, और रेफरेंस आपको लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय का। और फिर से अगर आप एम्प्लॉय में फिर से एम्प्लॉय लिख दो, इवन दैट इज ओके। तो ये आपका सिंटैक्स है
ओके, एक और बार यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा बिकॉज हमने यहाँ पे ऑन किया था, यहाँ पे क्लोज नहीं किया था, ठीक है। सो आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टेबल में कॉलम 1 कॉलम 2, इमीडिएटली द डेटा टाइप्स। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी को पुल करना है। जैसे ही एम्प्लॉय आईडी इसमें पुल होगा पेरेंट से चाइल्ड टेबल पे, तो ये क्या रेफर करने वाले, इसको हम लोग प्राइमरी सॉरी फॉरेन की, जो किसी और टेबल का प्राइमरी की है, पर यहाँ पे आके एम्प्लॉय आईडी क्या रेफर हो रहा है, फॉरेन की। अब फॉरेन की कहां से आ रहा है, उसका मतलब है रेफरेंस, वेरी इजी टू रिमेंबर। देखो फॉरेन की बन गया इसलिए उसके आगे लिख दिया फॉरेन की, ठीक है। अब वो कहां से आ रहा है, तो उसका वर्ड है रेफरेंसेस, सो इट इज रेफरेंसिंग टू द एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी। ओके, वे और प्रैक्टिकली करते हैं सो ज्यादा क्लियर हो जाएगा सिंटैक्स के लिए। और बातें मत करो पीछे, ध्यान दो थोड़ा सा इधर, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्रिएट टेबल, अब डिपार्टमेंट टेबल तो हमारे पास में ऑलरेडी है। इफ यू वांट टू डिलीट, सी यू कैन डायरेक्टली डिलीट इट, डू अ राइट क्लिक हियर एंड यू हैव द ऑप्शन टू डिलीट दिस टेबल। राइट क्लिक करके डिलीट करो, या फिर हमारे पास डिलीट करने के लिए स्टेटमेंट्स भी है। अभी हमने वो स्टेटमेंट सीखे नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है वो, बट देन वी हैव द कमांड्स लाइक डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, इस सब भी आपका डेटा डिलीट हो जाता है। तो ड्रॉप इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ कमांड यू कैन से, जिससे आपको पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा। सो व्हेन वी मूव अहेड इन द सेशंस दैट टाइम आई विल टेल यू ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट का क्या पर्पस है, कैसे यूज होते हैं। सो इसलिए फिलहाल हमने इसको डिलीट करके रख दिया टेबल को। नाउ क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूं, साथ नहीं करो मेरे। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी। हाँ करेक्ट। जस्ट मेक श्योर ये अगर ब्लू कलर में नहीं आते हैं क्रिएट टेबल बिल्ट इन फंक्शन, तो आपके पास कुछ तो स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, नाउ क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि आपके पास इतना ही विड्थ है, इतने ही विड्थ में आपको पूरे टेबल्स और कॉलम्स के नाम कन्वर्ट कंप्लीट करने हैं। सो हम लोग पहले इसमें डिपार्टमेंट लेते हैं। ओके चलो, डिपार्टमेंट आईडी विल बी इंटीजर, ओके, कॉमा, then we will have department underscore name, name देते थे डिपार्टमेंट का, and this department name would be your varchar, ठीक है। और हमें साइज देना होता है, अगर आपने साइज नहीं दिया तो डिफॉल्ट 1 ले लेगा वो, करेक्ट। तो एक तो हम लोग सिर्फ वर्ड नहीं देंगे डिपार्टमेंट का, HR, एडमिन, सेल्स, मार्केटिंग। सो फॉर लुकिंग इनटू दिस वी विल बी गिविंग सम साइज, सो साइज कैन रेंज फ्रॉम 10 टू, बहुत बड़े नंबर है, 6-7 डिजिट्स नंबर है, सो यू कैन पुट एनी साइज। सो स्टैंडर्ड होता है 255, इवन इफ यू मेक इट 50 तो भी चलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट हाँ 50 के बियॉन्ड अगर होता है, सो अगर आपने 50 के बियॉन्ड दिया है, सो आप अगर कैर यूज करते हो तो कैर में क्या होता है, कैर में भी ले लेगा, बट कैर इज ओनली द फिक्स्ड वैल्यू। वैर कैर का फुल फॉर्म है वेरिएबल कैरेक्टर्स। अगर आपने ज्यादा भी कंटेंट दे दिया है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे एडजस्ट कर लेगा आपके कॉलम में, बट कैर में ऐसे नहीं होता है, कैरेक्टर में। सो हमने वैर कैर दिया, सो वी हैव आईडी, नेम एंड क्या लिख सकते हैं और डिपार्टमेंट में व्हाट मोर वी कैन पुट, डिपार्टमेंट बैच नंबर ऐसा कुछ कर देते, एक कॉलम बढ़ाना ही है ना, डिपार्टमेंट बैच नंबर। लेट्स सी इसमें क्या इंसर्ट करेंगे, बैच नंबर है, सो आई थिंक फिर इसमें इंटीजर कर देते हैं। ओके, एंड देन फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, वी आर गोइंग टू ऐड द एम्प्लॉय आईडी। सो बिफोर एडिंग एम्प्लॉय आईडी क्या रेफर होगा आपके अभी इसके अंदर, इट विल बी रेफर्ड एज अ फॉरेन की। तो फॉरेन का स्पेलिंग है FOREIGN, ठीक है। सो माई स्पेलिंग इज करेक्ट, दैट इज वाई आई गॉट अ ब्लू कलर, FOREIGN, फॉरेन की। अब फॉरेन की कौन सा है, तो आप ब्रैकेट में चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो एम्प्लॉय आईडी विच इज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है, एम्प्लॉय टेबल, तो वहां पे लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस, इजी टू रिमेंबर। हाँ, फॉरेन की कौन सा, फॉरेन की भी बन गया आपके टेबल में, एम्प्लॉय जो कि एम्प्लॉय टेबल से आ रहा है। रेफरेंसेस कहाँ रेफरेंस कर रहा है, वो रेफरेंस कर रहा है एम्प्लॉयज टेबल को। सो एम्प्लॉयज टेबल, यहाँ पे फिर से आपको ब्रैकेट में इनकेस एम्प्लॉय आईडी लिखना है, यू आर फ्री टू डू दैट। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी पे एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, इट शुड नॉट कम, दिस ऑलरेडी अ टेबल ऑफ डिपार्टमेंट। तो ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट डिटेल्स कर देते हैं, अगर डिलीट नहीं हुआ होगा। लेट्स मेक द टेबल एज एम्प्लॉयज डिटेल। एम्प्लॉय आईडी क्या दिखा रहा है, फॉरेन की रेफरेंस इनवैलिड, इज रेफरेंसिंग टू टेबल डिटेल्स। सबको ऐसे आ रहा है क्या, ऐसे मार्क करिए कि चल रहा है आप लोगों का। एम्प्लॉय पे किसी को एरर है या इट इज वर्किंग,
1 minute. चेक करना एक बार. अनएक्सपेक्टेड एरर नियर एम्प्लॉय आईडी एक्सपेक्टिंग ब्रैकेट. हाँ ब्रैकेट तो देना पड़ेगा, तो ब्रैकेट्स तो दिए हैं यहाँ पे. फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी रेफरेंसेस. देखो आपके लिए वर्क कर रहा है कि एरर है. रेफरेंसिंग डिपार्टमेंट डिटेल्स. चेक करो एक बार. आ रहा है क्या आपको यहाँ पे एरर? आइडियली आना नहीं चाहिए क्योंकि सिंटैक्स तो करेक्ट है. ठीक है चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, yes. यस मैम. अच्छा आपके इसमें हो रहा है कि देखना, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए आइडियली. यहाँ पे एक बार किसी का स्क्रीन शेयर करना. मेरे पास ना बहुत सारे टेबल्स क्रिएट करे ना, शायद इसलिए भी हो रहा है कि क्या पता. एक बार स्क्रीन शेयर करो किसी का. ओ यस यस, समझा मुझे क्या एरर है. ठीक है, आपको भी आ रहा होगा. यहाँ पे शायद डेटा टाइप देना पड़ेगा. एक मिनट रुको. तो इसको एक और भी इसे करके देखते हैं. एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी फिर इंटीजर फॉरेन की. हाँ अब करेक्ट हुआ, क्योंकि हर डेटाबेस में थोड़ा अलग अलग चलते हैं. जैसे अभी आई थिंक मैं माई सीक्वल का यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही थी, पहले फॉरेन की फिर ब्रैकेट में एम्प्लॉय टेबल. तो हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ बोल आ रहा है वही आ रहा है ना. हाँ अभी क्या होता है ना, मतलब वो भी सही था बट जैसे अलग अलग डेटाबेसेस में थोड़ा सा सिंटैक्स यहाँ वहाँ चेंज होता है. बाकी सारा सेम ही है. अभी यही सिंटैक्स आप बाकी टूल्स में भी चला सकते हो. थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा. कहीं पे फॉरेन की पहले लेगा, फिर टेबल का नाम, फिर डेटा टाइप. तो ठीक है, डेटाबेसेस में ऐसे चल रहा है सीक्वल सर्वर में. पहले आपको एम्प्लॉय का नाम डिफाइन करना, और वो तो और भी इजी हो गया. पहले एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी क्या है? एक कॉलम का नाम है, और वो कॉलम का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. बट अब ये जब कॉलम हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में फ्लो होगा तो उसको हम क्या रेफर करेंगे? फॉरेन की. और ये फॉरेन की जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? मैम दिख नहीं रहा है. क्या स्क्रीन दिख नहीं रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा? अच्छा स्क्रीन शेयर बंद है. ओके ओके ओके, बंद किया क्या मैंने? ठीक है देखो, वापस से एक्सप्लेन करूं एक बार. देखो तो हमने पहले सारा एक मिनट यहाँ से देखते हैं. सो ये हमने डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करने का ट्राई किया. ठीक है, अब डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करते वक्त हमने क्या किया, हमें डिपार्टमेंट टेबल एम्प्लॉय टेबल दोनों को लिंक करवाना है, दोनों साथ में. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल को कॉल किया एम्प्लॉय टेबल से. करेक्ट, तो इजी. एम्प्लॉय टेबल, अब एम्प्लॉय टेबल एक सॉरी एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, वो कॉलम का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. अब वो जब कॉलम मेरे पास डिपार्टमेंट टेबल में आता है, वो टेबल कॉलम को हम क्या रेफर करेंगे? फॉरेन की. अब फॉरेन की यहाँ पे रेफर हो गया, तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया आपका. ठीक है, बट अभी जो टेबल है वो कहाँ से आ रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. दैट मीन्स एम्प्लॉय आईडी विच इज द इंटीजर कॉलम. नाउ वी कॉल दैट column as the primary foreign key. It is referencing to employees table and references आपको यूज करना है. तो अभी ये ट्राई करो and then execute it. Sorry. So the table shows successfully executed. किसी का नहीं execute हुआ है, let me know. And then what we will do, we will quickly go and check whether we have the data ready or not. So select star from department details. आपको ड्रॉप डाउन में डिटेल्स का कॉलम आ गया है, वहां से पिकअप करने का प्रैक्टिस रखो. रादर देन राइटिंग मैन्युअली, ऑलवेज पिक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, क्योंकि वो डेटाबेस में सेव है एंड इट विल गिव यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. नाउ सिलेक्ट दिस स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट इट. So you should see the table is created with the foreign key column, that is employee ID. समझा? यहाँ तक समझा सबको? कुछ रिपीट करवाना है? नो मैम. नो फॉर अदर्स, बिकॉज ये पूरे बेसिक्स हैं.
यहाँ पे कुछ नहीं समझा तो पूछो, एक हाँ बोलते हैं बाकी सारे साथ में मत बोलो। आज द क्वेश्चंस, नहीं तो असाइनमेंट्स करते वक्त प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नाउ इफ द टेबल इज क्रिएटेड, क्या करते हैं दोनों को साथ में फिर से एग्जीक्यूट करो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, अब मैंने ये ऐसे इसीलिए किया है क्योंकि आपका एम्प्लॉय टेबल हो गया पैरेंट टेबल, सो यू कैन राइट द नेम हियर, इसको डैश करो एंड राइट इट हियर पैरेंट टेबल। तो अगर ये ग्रीन कलर में आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने इसको कमेंट करके रखा है, आप कमेंट्स दे रहे हो, ये कभी भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपने कमेंट दे के रखा है। करेक्ट, जैसे हम लोग बहुत बार पढ़ाई करते हैं, कुछ वर्ड का मीनिंग है, कुछ स्टेटमेंट का मीनिंग आपको ब्रैकेट में किसी छोटे से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ओके, या फिर आप हिंदी में कोई किसी स्टेटमेंट का मीनिंग लिखते हो, सो वो आपका कमेंट हो गया, राइट। सो वैसे ही मैंने कमेंट डाला यहाँ पे एम्प्लॉइज टेबल के लिए। इफ यू डू डैश डैश डैश, आप एक बार भी डैश करते हो सपोज, एक दो बार भी, तो भी वो कमेंट ग्रीन कलर में आएगा। सो ग्रीन कलर मीन्स कमेंट एंड दैट इज द चाइल्ड पैरेंट टेबल एंड दिस इज द चाइल्ड टेबल। ऐसे मैंने दो नाम देके रखे, चाइल्ड पैरेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, द चाइल्ड टेबल विल ऑलवेज फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। वो एम्प्लॉय टेबल में जितने भी एम्प्लॉय आईडीज है उसी को इंसर्ट करवाएगा अपना डिपार्टमेंट टेबल में। और आइडियली ऐसे ही होना चाहिए, जो एम्प्लॉइज आपके कंपनी में एनरोल्ड है उन्हीं का डिपार्टमेंट आईडी आप स्टोर करोगे। इफ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर कंपनी, तो हाउ विल आई हैव माई इंफॉर्मेशन इन टू द डिपार्टमेंट? तो ऐसा नहीं होगा। सो इसका पॉइंट यही है, जितने भी एम्प्लॉइज आपके कंपनी में एनरोल्ड है, सो आई कैन सी देयर आर 6 एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन माय कंपनी, ये अलग अलग टीम्स को बिलोंग करते हैं। अब एम्प्लॉय नंबर 110, दैट इज 110, ये एम्प्लॉय कोई है ही नहीं, करेक्ट, तो उसका डेटा आप जो है डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे। सो नाउ लेट्स सी इट, व्हाट डू आई मीन टू एक्सप्लेन यू हियर। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, सॉरी टेबल क्रिएट है, डेटा इंसर्ट करेंगे। सो द कमांड टू इंसर्ट द डेटा इज insert into correct, insert into column. ठीक है, so what is the insert into table? What is the table? Table is department. Take the table from the bottom, department details. But table में क्या insert करना है आपको, columns के values. So हम लोग columns वाले values को skip कर रहे हैं, directly I'm putting values here. Insert into department details, आपको insert करना है values, again open bracket और close bracket. ठीक है, अब आपको वैल्यूज कैसे इंसर्ट करना है, देखो मैंने डिपार्टमेंट टेबल नीचे ऑन करके रखा है। सो डिपार्टमेंट आईडी, नेम, बैच नंबर, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सो डिपार्टमेंट आईडी आपका हो गया, लेट्स से हमने 101 लिया ना, सो जस्ट मेक इट 1 दे देते हैं, 1 कॉमा डिपार्टमेंट नेम। अब डिपार्टमेंट नेम इज अ स्ट्रिंग, टेक्सचुअल है, तो वो क्या आएगा, डबल कोटेशन में HR। सो रिमेंबर दिस व्हेनेवर यू हैव, अच्छा यहाँ पे भी एरर क्यों आया डिपार्टमेंट नेम के पास, ठीक है देखते, लेट अस कंप्लीट दिस। सो स्ट्रिंग वैल्यू होगा तो हमेशा डबल कोटेशन में, न्यूमेरिकल है तो नो कोटेशंस। देन यू हैव बैच नंबर, बैच नंबर को हम ऐसे 01 दे देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड देन एम्प्लॉय आईडी। सो एम्प्लॉय आईडी वुड बी द फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी। आप किसी भी एम्प्लॉय आईडी का नहीं दे दो, नॉट नेसेसरी कि 101 ही देना है, वी कैन डू 102 ऑल्सो। चलो 102 दिया मैंने, invalid column HR, department name, ओके, सिंगल कोटेशंस डाल दो इधर। ठीक है, नाउ ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को और 3 बार कॉपी करते हैं। ठीक है, एक स्पेस देना, थोड़ा क्लीन बनाओ उस क्वेरीज को, एकदम बैक टू बैक मत करो ताकि आप रीड कर पाओ नेक्स्ट टाइम। जस्ट पुट एंटर, क्लीन लिखो अपनी क्वेरीज। अब चेंज कर दो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे दे दिया 2, दिस टाइम माय डिपार्टमेंट इज एडमिन, ADMIN एडमिन, डिपार्टमेंट बैच नंबर इज ऑल्सो 2 एंड दिस टाइम द एम्प्लॉय आईडी इज 103। इसका मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉय 103 है वो कौन सा डिपार्टमेंट बिलोंग करता है, एडमिन डिपार्टमेंट में, उसका बैच नंबर क्या है, 2। Similarly, I am adding the department number 3. Third department is of developers. This is developer. Again, the department batch number is 3 और employee ID हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 106. अब लास्ट वाला जो है इसमें हम लोग लिखेंगे 109, जो हमारे पास में एक्चुअली
एम्प्लॉय टेबल में है ही नहीं। लेट्स सी ऐसा वैल्यू इंसर्ट होता है क्या डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय टेबल में नहीं है? लेट्स डू दिस हियर। सो अभी एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सेल्स। सो दिस इज सेल सिंगल कोटेशंस and the department batch number is 4 and this time I'm putting the number as 109। ठीक है, कुछ अलग लिखो आप 109 जो भी आपको डालना है एक्सेप्ट द 6 एम्प्लॉय आईडीज विच यू सी हियर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सारों को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट हमें पर्पसली पता है कि इसमें एरर आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले दोनों को एग्जीक्यूट करो साथ में। ओके, आई विल वेट हियर 2 मिनट्स। अगर आप लोग क्वेरीज लिख रहे हो तो बस कॉपी पेस्ट करो, एक बार बना लो, देन कॉपी पेस्ट चेंज द डेटा। और लास्ट वाले पे इतना ध्यान रखना कि आप एम्प्लॉय आईडी ऐसा एम्प्लॉय आईडी दे रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता एम्प्लॉय टेबल में, करेक्ट? क्योंकि पहले एम्प्लॉय का एनरोलमेंट होगा, फिर उसका डिपार्टमेंट मिलेगा, फिर प्रोजेक्ट मिलेगा, ऐसे ही होता है ना। सो जो चीजें एम्प्लॉय आईडी में है ही नहीं, डिटेल ही नहीं उसका, सो वो डिपार्टमेंट कैसे अलॉकेट होगा? सो दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, तो जिसका हो गया वो एग्जीक्यूट करो डायरेक्टली दोनों को। एग्जीक्यूट फर्स्ट, यू कैन सी 2 rows अफेक्टेड। सिमिलरली एग्जीक्यूट द थर्ड वन, ये भी आइडियली हो जाएगा 2 rows अफेक्टेड। ओके, सो इन शॉर्ट आपने 3 rows बना लिए हैं। नाउ व्हाट यू डू इज, ये देखो आप यहाँ पे आपका एरो की रख के ये जो सेंटर लाइन है ना, आप थोड़ा इसको नीचे कर सकते हो, रिजल्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हो, रिजल्ट का जो एरिया है। यू कैन पुट योर कर्सर हियर, इट विल हेल्प यू टू कम लिटिल डाउन, ये थोड़ा नीचे लेके आएगा आपको। सो बेसिकली मुझे भी क्या करना है, ये डिपार्टमेंट डिटेल चेक करना है, इसमें डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं। जस्ट चेक इट, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर डिपार्टमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स टाइप इट। ठीक है, देखो 3 डेटा इंसर्ट हो गया। देखो आपके लिए भी हुआ एग्जीक्यूट, लेट मी नो यस नो। 1 सर। ठीक है। ये लोगों को समझ रहा है? कृष्णा, भरत, प्रांजल? यस यस मैम। रेखा? यस मैम। ठीक है, सो पहले 3 डेटा को इंसर्ट करो, एग्जीक्यूट करो टेबल को। सो यू कैन सी द टेबल इज इंसर्टेड। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वंस यू आर डन। फिर जो लास्ट डेटा है वो हम लोग साथ में इंसर्ट करते हैं। ओके, डन। ठीक है, नाउ इफ यू कैन सी दिस 3 डेटा टुगेदर, नाउ एग्जीक्यूट द लास्ट स्टेटमेंट जहां पे आपने एम्प्लॉय आईडी कुछ डिफरेंट डाला हुआ है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, द मोमेंट वी एग्जीक्यूटेड वी गेट दिस एरर। ठीक है, इनिशियली आपको एरर शायद समझ में ना आए बट देन वील अंडरस्टैंड दिस एरर। अगर आपने ये एरर ऑनलाइन भी सर्च किया, द मीनिंग वुड बी, इट सेज इफ दिस इज वेरी स्मॉल, आपका एरर रीड करो आप आपके सिस्टम में जो है, द इंसर्ट स्टेटमेंट्स कॉन्फ्लिक्टेड with the foreign key constraint department employee ID. The conflict occurred in database test table. मतलब वो क्या बोल रहा है, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हुआ है? टेस्ट टेबल। टेस्ट टेबल आपका डेटाबेस टेबल है, करेक्ट? वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ है? फॉरेन की के साथ में। और फॉरेन की कौन सा है आपका, कहाँ पे है फॉरेन की? फॉरेन की है डिपार्टमेंट टेबल में। तो इसका मीनिंग ये है, आप जब रेफर कर रहे हो प्राइमरी टेबल को जो आपका पेरेंट टेबल है, तो उसमें आपने डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय को वहां पे इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे आप डिपार्टमेंट टेबल में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, करेक्ट? बिकॉज ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसका यूजर आईडी और जिसका एम्प्लॉय आईडी 101 है, दैट इज व्हाई इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। तो हमेशा चाइल्ड टेबल जो है वो पेरेंट टेबल को फॉलो करेगा। और आइडियली ऐसे ही होगा ना, जिस एम्प्लॉय का एनरोलमेंट ही नहीं हुआ कंपनी में, मे बी ही सिलेक्टेड, इंटरव्यू इज क्लियर, बट उसका एनरोलमेंट नहीं हुआ है, उसको आईडी नहीं मिला है, आप उसका डेटाबेस में एंट्री कैसे करोगे? So that is how it is. You always have to give the department to only those employees who have started working with you. So इसलिए ये एरर है। मैंने पर्पसली एरर दिखाने के लिए यहाँ पे गलत नंबर इंसर्ट करने लगाया था आपको। Now if you go and insert, let's say 106 हमने ले लिया है क्या? Let's do 105 and let's execute it. So प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप ऐसे ही होता है हमेशा। जो पेरेंट टेबल है जहां से आपका प्राइमरी की किसी और टेबल में जाके फॉरेन की रेफर हो रहा है, so that फॉरेन की
as always go according to the data of the primary table, parent table. ठीक है. Now if you insert, it stays one row affected. अब आप जाके वापस से ये पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो. देखो, अगर आपने चाइल्ड टेबल जो नोट्स में लिखा है आपके ये कमेंट्स में, आप इसको भी अगर लेके होल्ड करते हो तो भी आपका रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये जो कंटेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, राइट. बट आपने अगर सिर्फ डॉट डॉट को लेके एग्जीक्यूट किया तो आपको एरर आएगा. ये डॉट डॉट को जो डैश साइन है उसको कंसीडर नहीं करेगा वो. तो इधर वे आपका नॉर्मल ऐसे क्वेरी को होल्ड कर लो, ठीक है. अदरवाइज ये पूरे कमेंट को होल्ड करके यू कैन एग्जीक्यूट. नाउ यू कैन सी यू हैव डेटा 1 2 3 4 फॉर द एम्प्लॉय आईडी 102 103 106 105. सो अल्टीमेटली आप इस पे से ये जजमेंट कर सकते हो कि ये सारे एम्प्लॉयज हैं जिसका डिपार्टमेंट ये है. सो 102 एम्प्लॉय, हिज डिपार्टमेंट इज 1 और वो डिपार्टमेंट का नाम है HR. 103 हिज डिपार्टमेंट नंबर इज 2, हिज नेम इज डिपार्टमेंट नेम इज एडमिन. So that is how you are making relationship between two tables. अब इसका पर्पस क्या है, हम लोग क्यों ऐसे करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल एम्प्लॉय टेबल दोनों में लिंकिंग करते हैं प्राइमरी की फॉरेन की. तो इसका पर्पस ऐसा है जब आपको एक टेबल से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, राइट. अब आपको एम्प्लॉय का सैलरी भी जानना है प्लस आप लोग एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट भी जानना है. सो यू डोंट हैव एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपार्टमेंट इन द सेम टेबल, दो अलग अलग टेबल्स में. तो उस डेटा को बाहर निकालने के लिए, रिट्राइव करने के लिए you're making the connection between two tables with the help of primary key and foreign key. Exactly same आपका join condition भी ऐसे ही work करेगा. When you want to get the information from multiple tables, you have to take the concept of join. So usually हम लोग joins के साथ में ही जाते हैं most of the time, but depends. अगर tables छोटे हैं, columns कम है, तो हम लोग primary key, foreign key भी use कर सकते हैं. But yes, as per my experience, mainly we go with joining the tables because joining में conditions और ज्यादा है हमारे पास में. So with the help of that, आप table को जैसे चाहो connect करके you can get the data completely. Okay, so I hope we are clear till here. अब आप क्या करो, इस query को save कर दो फाइल में जाके. Otherwise इसको Ctrl+A Ctrl+C, आपको जो भी better लगता है notepad excel sheet, वहां पे queries को save कर दो and name that tab as foreign key concept. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव हियर इज सिलेक्ट डिस्टिंक्ट. DISTINCT. अभी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है यूनिक. Distinct means unique. Distinct means different. So whenever you want to get the result, आपको जब भी query का result in the form of distinct values चाहिए, different value चाहिए, you can use the statement as select distinct. Okay. अब इसका statement बहुत easy है. जैसे आप select का statement लिखते हो ना, select star from. So same चीज यहाँ पे भी है, select star from विच टेबल, टेबल 1. और स्टार का मीनिंग हमने डिस्कस किया था. स्टार का मीनिंग क्या होता है, सारे कॉलम्स उस टेबल के. बट आपको स्पेसिफिक कॉलम्स को बाहर निकालना है तो आप कॉलम का नाम लिख दो. सिलेक्ट कॉलम 1, सिलेक्ट कॉलम 2. सो आउट ऑफ योर 10 कॉलम्स आपको 2 ही कॉलम्स चाहिए. सो सिलेक्ट कॉलम 1, कॉमा कॉलम 2. अब इसके बाद कॉमा नहीं आएगा, करेक्ट, क्योंकि आपने 2 कॉलम्स को रिट्राइव करने का बात किया है इस टेबल से. दे विल नॉट बी अ कॉमा. कॉमा सेपरेशन सिर्फ कॉलम्स के बीच में, ठीक है. अब आपको क्या करना है, इन 2 टेबल्स में से डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालना है. डिस्टिंक्ट वैल्यू मींस फॉर एग्जांपल माय एम्प्लॉइज आर स्टेइंग इन पुणे. 6 लोग पुणे में हैं, 10 लोग चेन्नई में हैं. सो यू हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन लाइक मल्टीपल पीपल बिलोंगिंग टू सेम सिटी. अब मुझे वो नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि कितने डिस्टिंक्ट सिटीज है जहां से एम्प्लॉइज मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. बेसिकली I know there are people from different locations working in my organization, but I want to know कि ऐसे कितने लोकेशन है, डिस्टिंक्ट लोकेशन. So Pune 5 people, Delhi 10 people, maybe Europe में there are 20 people who are working for us. So in that cases आपको डिस्टिंक्ट निकालना है. So with the help of this statement you can use your distinct. Select star from table और वो स्टार के जगह आपको कॉलम नेम्स देने, कॉलम नेम दे दो. आपको यहाँ पे स्टार देना है, even that is okay.
और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल. ओके, नाउ लेट्स गो एंड राइट इट. सो आई थिंक हमारे पास ऐसे कुछ डिस्टिंक्ट करके मतलब ऐसे डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, बट ठीक है, लेट्स सी. ठीक है, टेक योर एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉय टेबल को लेके एग्जीक्यूट करो. ऊपर होगा आपके पास क्वेरी, उसी को कॉपी पेस्ट करना. आई थिंक एम्प्लॉय सिटी पे हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे पुणे 2 बार रिपीट है, बाकी तो आई थिंक एक ही बार दिया है हमने. ओके, सो हाउ यू कैन मॉडिफाई दिस क्वेरी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आपने लिखा है, स्टार को रिमूव करो, यहाँ पे डाल दो डिस्टिंक्ट. अगेन इट शुड बी इन ब्लू कलर. ब्लू कलर नहीं आता है, दैट मीन्स देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट. आप मल्टीपल कॉलम में से डिस्टिंक्ट निकाल सकते हो, मल्टीपल कॉलम में से यूनिक वैल्यू को निकाल सकते हो. बट आपके पास आपको दिख रहा है, आपका टेबल छोटा है, आपको दिख रहा है कि एम्प्लॉय सिटी में ही बहुत सारे रिपीटेशन है, बट दिस कैन बी डन एनीवेयर. तो हमेशा आप टेबल डिसाइड करके ये नहीं करते हो कि ओके यहाँ पे डुप्लीकेट है तो आप डिस्टिंक्ट निकालो. रैंडमली आपको चेक करना है दैट हाउ मेनी एम्प्लॉयज बिलोंग टू दिस सिटी, या फिर ऐसे ही कुछ रिपीटेशन चीजें नहीं देखना है, आपको यूनिक निकालना है. So just because we can see employee city, so I'm making your select distinct employee city. कहां से? From the table employees. Easy. आपका select statement जैसे ही आपने सिर्फ distinct को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, और ये कॉलम नेम. अगर आपके पास एक और कॉलम है जहां से आपको distinct निकालना है, पर एक और कॉलम का नाम दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी. करेक्ट, बट आई नो एम्प्लॉय आईडी में सारे नेम्स यूनिक है, सो वी विल ऑलरेडी डिस्टिंक्ट है, वो ऑलरेडी यूनिक है, सो वी आर नॉट टेकिंग एम्प्लॉय आईडी. Directly take employee city and execute it. ठीक है, so you're getting the result as 5. Actually हमारे पास 6 employee IDs है. करेक्ट, 1 2 3 4 5 6. अब पुणे एक ही बार आया है, पुणे 2 बार है. There are two resources employees who are working from Pune, but value कितनी बार आया? एक ही बार. So this is how you use distinct. It's a very regular, you can say very regular statement which you use. Easy. ओके, हुआ आपका एग्जीक्यूट. ओके, नाउ लेट्स गो टू वेयर. ठीक है, सो वी हैव क्लॉज, इसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं, वेयर क्लॉज. सो वेयर क्लॉज इस वर्ड का मीनिंग होता है, वेयर क्लॉज इट्स लाइक आपने कहीं एक लोकेशन दिया है, वो लोकेशन से आपको डेटा फिल्टर आउट करके आना है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग एट पुणे स्टेशन, शी रीच पुणे, शी वांट टू कम टू माई हाउस. तो आप क्या करोगे? उसको लोकेशन दोगे, लैंडमार्क दोगे. सो यू आर हेल्पिंग अर रिस्ट्रिक्ट दैट डेटा. You're not telling her कि इतने सारे सोसाइटीज को आप सर्च करके then you reach to my place. We are giving her, okay, you're standing at Pune station, this is the location number 1 and this is the landmark. ये आपका फ्लैट नंबर है, सिक्योरिटी गेट पास आपके लिए आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, फुल प्रूफ. यू हैव टू शो सम आईडी कार्ड. सो यू आर टेलिंग डायरेक्टली फ्रॉम पुणे स्टेशन यू कैच अ कैब फॉर दिस लोकेशन. ये लोकेशन का ये लैंडमार्क है, दिस इज माय फ्लैट नंबर, एंड व्हेन यू एंटर माय सोसाइटी यू हैव टू गिव सम सिक्योरिटी चेक, सम डॉक्यूमेंट्स. सो आप क्या कर रहे हो? आप उसको फिल्टर करके दे रहे हो. आप डायरेक्टली उसको बता रहे हो कि ये जो पूरा पुणे सिटी है, यू हैव टू कम डायरेक्टली टू दिस प्लेस. सो यू आर फिल्टरिंग आउट. तो वैसे ही वेयर क्लॉज का मीनिंग नॉट ओनली इन सीक्वल सर्वर, सारे डेटाबेसेस में यही है दैट द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स. डायरेक्टली वो जंप करेगा डेटा के ऊपर. अब मेरे पास 10 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है. अब वो 10 एम्प्लॉइज में से आई जस्ट वांट टू गेट द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉय नेम रुचिका राठी. अब आई नो मेरे टीम में दिस इज अ गर्ल हु इज गोइंग टू ज्वाइन, तो मुझे जानना है कि किस डेजिग्नेशन पे उसने ज्वाइन किया है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, देन व्हाट इज द सैलरी पैकेज. मे बी ये सब मैनेजर देख सकते हैं, ओके, नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय. सो देन आई नो दिस employee is coming to join my team in next week, so I want to get more information for her, designation, the city, what is the past experience, past company, something like that. So उस केस में आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आप वेयर क्लॉज में डाल सकते हो एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू रुचिका राठी. करेक्ट. तो वेयर क्लॉज क्या करेगा? इट विल हेल्प यू टू गेट द रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड डायरेक्टली. ठीक है. इसका एक और टेक्निकल मीनिंग ऐसे होता है, अगर आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाना है
और आपको कोई इस कंडीशन को फुलफिल करवाना है. इट इज ऑल्सो नोन एज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा टू फुलफिल अ कंडीशन. ठीक है, सो ये हो गया थ्योरी पार्ट. नाउ लेट्स राइट द सिंटैक्स. सिंटैक्स इज अगेन इजी. सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2. डायरेक्टली आप स्टार भी यूज कर सकते हो, बट आप यहाँ पे बोल रहे हो मुझे कॉलम 1 देखना है, कॉलम 2 देखना है. आपके एक टेबल में 10 कॉलम है, बट यू वांट टू वर्क विद ओनली 2 कॉलम्स, तो आप स्टार हटा के स्पेसिफिकली कॉलम डाल दो. सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2. अब ये कहां से सिलेक्ट होगा? फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेबल. तो आपका टेबल इज टेबल 1, तो ये सिंपल हो गया. सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1. बट ये कॉलम्स में से आपको क्या डिफाइन करना है? तो आप लिखोगे वेयर क्लॉज. सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2. आपको एक ही कॉलम रखना है, आप एक रखो. 2 रखना है 2, 3 रखना है 3. सो आइडियली आपका रिजल्ट क्या आएगा? ये 3 कॉलम. बट वो 3 कॉलम किस पर डिपेंड करेंगे? आपने वेयर कंडीशन में क्या दिया है. सो वेयर कंडीशन ऐसा सिंटैक्स है. कंडीशन हम लोग ऐसे वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लोग जब क्वेरी लिखेंगे, दिस इज जस्ट द सिंटैक्स. सिलेक्ट डेटा फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2. कॉलम 1 कॉलम 2 बिलोंग टू टेबल 1. अब वो टेबल 1 में क्या इंफॉर्मेशन निकालना है, जिसके लिए आप यूज करोगे वेयर क्लॉज. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. अब इसी स्टेटमेंट को मैं यहीं से कॉपी करती हूँ. ओके, लेट्स कॉपी दिस स्टेटमेंट, गो बैक टू आवर डेटाबेसेस. ये सारा मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ से, एंड देन आई एम जस्ट डूइंग कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ओके, सो अभी ठीक है. एम्प्लॉय टेबल में देख लेते हैं हमें क्या निकालना है. सो आई एम फिटिंग द एम्प्लॉय टेबल्स हियर एंड एग्जीक्यूटिंग द एम्प्लॉय टेबल. सो हम लोग ऐसे करेंगे, वी विल ट्राई टू गेट वेयर कंडीशन फॉर सिटी इज इक्वल टू पुणे. हमें देखना है पुणे में हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, विच एम्प्लॉयज बिलोंग टू पुणे. तो अभी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा. ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग इट स्टार. पहले स्टार के साथ में करके देखते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल. सो टेबल नेम इज एम्प्लॉयज. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉयज. वेयर में आपको कंडीशन देना है, तो कंडीशन के जगह पे आपको कॉलम नाम देना पड़ेगा. आप कंडीशन नहीं लिखते हो, यू विल राइट इट द कॉलम नेम. सो वी आर पुटिंग द कॉलम नेम एज एम्प्लॉय सिटी. और एम्प्लॉय सिटी में आपको कौन से डेटा का रिजल्ट निकाल के चाहिए? आई वॉन्ट एम्प्लॉय सिटी विच इज इक्वल टू पुणे. तो वापस से आपका पुणे क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है, सिंगल कोटेशन पुणे एंड कोटेशन क्लोज. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल वेयर सिटी इज पुणे. तो एम्प्लॉय टेबल से मुझे उन्हीं एम्प्लॉयज का इंफॉर्मेशन चाहिए दोज हु बिलोंग टू पुणे. करेक्ट, बिकॉज मेरे कंपनी में माय न्यू एम्प्लॉयज आर गोइंग टू ज्वाइन माय टीम फ्रॉम पुणे. सो आई एम जस्ट चेकिंग माय डेटाबेस कि रिसेंटली कितने लोगों का एंट्री आया है एम्प्लॉय टेबल में हु बिलोंग टू पुणे. तो दिस इज माय क्वेरी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सिटी इज पुणे. इसको आप सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, और यू कैन प्रेस F5 and see we have the result ready here, which says employee number 1 and employee number 106. Both of them have joined the company and they belong to Pune, and this is their salary and maybe और आगे का information. Let me know if it worked for you or if it did not work, you need any help. ठीक है, अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकते हो. ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि हमेशा आप, कंपल्शन नहीं कि हमेशा आप स्ट्रिंग वैल्यू पे रिजल्ट निकालोगे. वेयर में आप नंबर्स भी दे सकते हो. सो जिसका एम्प्लॉय आईडी 105 है, हमें उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 105. इक्वल टू देना मत भूलना. सो यू हैव द रिजल्ट. एम्प्लॉय आईडी 105, उसका नेम है रोजेल, city Hyderabad, and this is the salary she is taking home. ओके, अब आप वेयर क्लॉज में इक्वल टू साइन के साथ ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो. सारा कॉम्बिनेशन हमारे मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सारा आप इसमें यूज कर सकते हो. तो मैं आपको वो आगे यूज करना बताती हूँ. ठीक है, यहाँ तक सबके रिजल्ट आ रहे हैं एवरीबॉडी? यस मैम.
ठीक है, गुड। नाउ Yes, ma'am. अभी आप इक्वल टू ग्रेटर देन कहाँ पे यूज करोगे? जनरली सैलरी के ऊपर, करेक्ट। अब आईडी के ऊपर तो हम लोग नहीं करेंगे, यूजुअली सैलरी पे करते हैं। सो अभी आपके पास में अलग अलग ऑपरेटर्स है, मैं यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स दिखाती हूँ। सो वी आर ऑल्सो कवरिंग द स्मॉल कंसेप्ट विच इज ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हमारे पास ऑपरेटर्स कौन से हैं अभी? इक्वल टू, देन यू हैव ग्रेटर देन यू हैव लेस देन, ठीक है। उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये काफी सारे हैं। फिर लेस देन इक्वल टू, एंड देन यू हैव इंटरेस्टिंग वन नॉट इक्वल टू। तो देखो नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, बाकी तो आपको पता है सारे। दिस इज हाउ यू राइट नॉट इक्वल टू। सो जो नहीं पता है रेगुलर मैथमेटिक्स में, वो हम लोग करके देखते हैं। सो लेट मी जस्ट, अरे 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 बैक स्पेस हो गया क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स राइट इट वन मोर टाइम। सो आई वाज सेइंग इक्वल टू, देन वी हैव ग्रेटर देन। अच्छा, एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। इक्वल टू, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू, ठीक है। और नॉट इक्वल, अच्छा अच्छा, वो ना क्या हो रहा है, वो एक्सेल में उसको कंसीडर कर रहा है वो ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, वो तो मैंने आपको दिखा दिए। अब जो डिफरेंट वाला है वो है बिटवीन। बिटवीन, लाइक, ये नए हैं आपके लिए। बिटवीन, लाइक और इन, ये ऑपरेटर्स स्पेसिफिकली डेटाबेस से रिलेटेड है। बाकी वाले आपके मैथमेटिकल है, और दिस इज समथिंग अगेन रिलेटेड टू डेटाबेस। ओके, तो हम लोग बिटवीन, लाइक, इन, नॉट इक्वल टू, ये सारे करके देखेंगे। सो यू विल नो कि वेयर कंडीशंस को हम लोग अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ में ट्विक कर सकते हैं। ओके ना, अभी एक एक जब करेंगे ना, तब मैं आपको हर एक का मीनिंग समझाती हूँ, कौन से सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। बट बाय लुकिंग एट इट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको रेंज निकालना है, सैलरी रेंज या किसी का हायर डेट का रेंज निकालना है, तो आप बिटवीन यूज करोगे। लाइक इज इक्वल टू पैटर्न, आपको पैटर्न मैचिंग करना है। इन में मतलब इन इज लाइक आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स को बाहर निकालना, इन तब इन यूज करेंगे। और नॉट इक्वल टू मीन्स आपने जो डेटा दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, वो इंफॉर्मेशन के अलावा यू नीड टू हैव अनदर इंफॉर्मेशन, तब आप नॉट इक्वल टू यूज करोगे। सो आई थिंक लेट्स गो विद द वेरी बेसिक। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है जो सैलरी का नंबर दिया है वो भी आना है और उसके आगे का भी आना है। सो आई थिंक हमने कुछ सैलरी का पहले ना डेटा चेक करना पड़ेगा कि डेटा कैसे है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। नाउ वी हैव सैलरी, स्टार्ट करते हैं मे बी 4 5। आप देख लो आपके पास जो नंबर है, तो मैं इस सैलरी के आगे जाने का ट्राई करती हूँ। ओके, सो आई वांट द सैलरी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नंबर विच आई हैव एडेड। सो इफ आई एग्जीक्यूट इट, अच्छा ये एक ही आई थिंक हाईएस्ट है मेरे लिए। सो आई गॉट ओनली वन नंबर। इफ आई जस्ट रिड्यूस इट, लेट्स सी। देखो मैंने नंबर रिड्यूस किया। सो 45 को कंसिडर करके जो आगे के नंबर्स है, दे आर अ पार्ट ऑफ माय रिजल्टेंट से। इसी को चेंज करते हैं नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? टू एरोस टुगेदर। तो पहले हमने किया ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हम लोग कर रहे हैं नॉट इक्वल टू। अब देखो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू में वो नंबर ड्रॉप करके बाकी के नंबर्स आए मेरे पास। अच्छा 45 में मल्टीपल जीरोस, चलो मैं और 2 जीरोस डाल देती हूँ। एंड व्हेन आई मेक इट नॉट इक्वल टू, यू शुड गेट द रिजल्ट एज वो वैल्यू छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज। चलो आप लोगों का इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन वर्क हुआ।
Yes. वर्क हुआ रेखा Yes, आपका, ma'am. ठीक है ना? Yes, ma'am. फिर बिटवीन वाला चेक करते हैं। तो बिटवीन में आप सिर्फ सैलरी दे दो, हायर डेट भी दे सकते हैं, हमारे पास हायर डेट का कॉलम तो नहीं है इसके अंदर, आप डायरेक्टली इसमें हायर डेट दे दो। एक मिनट, हाँ एक सेकंड। यहीं पे इंट्रोड्यूस करो बिटवीन को, आपको 2 बार डेटा देना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, बिटवीन में रेंज देना वैल्यूज का। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंज दिया पे, मेरे पास 1000 है, एंड देन सेकेंड वैल्यू between this value and the second value. So second value का range if I am giving 4, 5 and there is 4 times 0, 1, 2, 3, 4. तो आपको इस डेटा के बीच में का वो रेंज लाके देगा and executed. Okay? अब ये रेंज आपको पहले से प्रीडिफाइन होना चाहिए आपके पास, that time only you can use between. बट अगर रेंज डिफाइन नहीं भी है, आपको रैंडमली चेक करना है कि इस सैलरी के ब्रैकेट में कितने लोग फॉल करते हैं, so you can use it. अभी between is not restricted that you should only be using with salary range. आप उसको number dates के साथ में वर्क कर सकते हो, higher date है आपका, but usually it will be working with your numerical data only, जैसे numbers, then you have this regular date, all these things. टेक्स्ट के साथ में वर्क नहीं होता है, अलग कुछ डेटाबेसेस है जिसमें वर्क करता है, but then it does not make sense. Nobody will be using on a real time project data with the help of string and between. जैसे आपके पास सपोज प्राइस का कोई कॉलम है, and if you want to see कि इस ब्रैकेट रेंज में how many items are getting sold, जो यूजुअली हम लोग ऑनलाइन सेल्स में चेक करते हैं, इस ब्रैकेट में व्हाट ऑल आइटम्स यू आर गेटिंग, इट्स लाइक फिल्ट्रेशन यू आर डूइंग इट हियर। ठीक है, नाउ हाँ, इफ यू आर डन विद दिस, हम लोग एक लाइक वाला ऑपरेटर करके देखते हैं। मैम बिटवीन यूज, अगर इसका ऑल्टरनेटिव ऐसे नहीं हो सकता क्या, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सैलरी इज ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 45 4,05,000। हाँ, आप रेंज में यूज कर सकते हो ना। हाँ, तो सिंबल यूज कर सकते हैं ना, या फिर बिटवीन एक पर्टिकुलर। एक बार चेक करते हैं इस वाले, इसमें वर्क करते हैं कि बिकॉज वैरी करता है, एक बार चेक करो इसमें। हाँ, कैसे बोल रहे हो आप? सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, सैलरी, एक मिनट मेरे को एम्प्लॉइज लिखने दो। ठीक है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन सिंबल, हाँ एक मिनट, ग्रेटर देन 1000, what is that, 10,000 sorry, and less than, एंड नहीं, अच्छा आप क्या बोल रहे हो, एंड सैलरी less than 4,05,000, 4,05,000, 1 2 3 4, ठीक है ना? yes। अभी इसको सेट करते हैं। अच्छा, इनके बीच में का रेंज दिख रहा है आपको, देखो दिखा, इन बिटवीन दिस ना, करेक्ट? यस, ओके। हाँ, तो ये सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ये प्री डिफाइंड नहीं है, इट शुड वर्क। ओके, अभी हम लोग देखते हैं लाइक ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर अभी कवर कर लेते हैं। सो लाइक ऑपरेटर, एक और चीज ध्यान रखना, आप जब ये ऑपरेटर्स यूज करते हो ना, लाइक, बिटवीन, ये आपके वेयर क्लॉज के साथ में जाएंगे। हाँ, मैंने ये क्यों कवर किया है, लाइक, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिकॉज दिस ऑपरेटर्स विल गो विथ योर वेयर क्लॉज, करेक्ट?
ठीक है, अभी लाइक ऑपरेटर्स को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। सो ये एक रेगुलरली यूज्ड फंक्शन तो नहीं है, बट देन ठीक है। So like operator is also known as a pattern matching, or the way I said like operator is again used with the where condition. Where condition के साथ में हम इसे use करेंगे, where condition, or you can call it as a where clause. Now इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। लाइक बोलते हैं ना, आई लाइक यूनिफॉर्म, आई लाइक her way of teaching, आई लाइक her communication skills. So आपने क्या बोला, पैटर्न मैचिंग किया। what the quality that person possesses, या फिर जो content उस टेबल के साथ में है, you want to get that content, आपको वैसा content चाहिए, पैटर्न मैचिंग आपको करवाना है। so पैटर्न मैचिंग करने के अलग अलग वेज है। इसमें भी आप अभी क्लब कर सकते हो, एंड और को भी आप क्लब कर सकते हो। तो मैं आपको एक दो पैटर्न मैचिंग यहाँ पे दिखाती हूँ। सो हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। विथ लाइक आपको क्या करना है, सिंगल कोटेशन देना है, सिंगल कोटेशन ट्वाइस, और इस सिंगल कोटेशन में आपको डेटा प्रेजेंट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया एम और परसेंटेज। मैं पहले इसमें 2-3 पैटर्न लिखती हूँ, देन आई एक्सप्लेन यू। दिस इज एम परसेंटेज, देन आई एम पुटिंग लाइक हियर, दिस टाइम आई एम पुटिंग परसेंटेज पहले और एम बाद में। इसका मीनिंग क्या होता है? एंड थर्ड स्टेप आई एम पुटिंग लाइक, देन इट इज लाइक अंडरस्कोर, हमेशा सिंगल कोटेशन में आएगा वो, अंडरस्कोर एम, देन वी हैव परसेंटेज एंड क्लोज। हमेशा ओपन कोटेशन क्लोज कोटेशन में आपको पैटर्न लिखना है। अब ये पैटर्न के 3 अलग वेरिएशंस दिखाए मैंने। तो पहले आपके पास लेटर है, फिर आपने परसेंटेज डाला, सेकंड इसमें पहले परसेंटेज बाद में लेटर, थर्ड इसमें आपके पास में अंडरस्कोर है, फिर लेटर एंड परसेंटेज। तो एक एक का मीनिंग जानते हैं। तो पहले वाला जो है जिसमें आपके पास पहले लेटर है फिर परसेंटेज, दैट मीन्स यू वांट टू फाइंड द वैल्यू दैट स्टार्ट्स विद द लेटर एम। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना मैं आपको दिखाती हूँ, सिंपल तरीका। यू वांट टू फाइंड द वैल्यू व्हिच स्टार्ट्स विद एम, सेकंड में उल्टा है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू व्हिच एंड्स विद एम। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे हो गए। एंड थर्ड यू वांट टू फाइंड द वैल्यू जिसमें आपका एम सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन। ठीक है, अब देखो जहां पे आपका लेटर पहली बार आएगा बाद में परसेंट साइन आएगा, उसका मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन, राइट। जब मैंने पहली बार एम लिखा, दैट मीन्स आपको पहले वर्ड ढूंढना है। जैसे ही आपको एम मिलता है, योर सर्च विल गेट स्टॉप। ओके, अब आपको पहले आप परसेंट आपके पास में है, सो यू विल कीप ऑन गोइंग टिल द एंड। जैसे ही आपको एम मिलता है, यू विल स्टॉप योर सर्च देयर। सो पहले लेटर है, फिर आपका परसेंटेज है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट सर्चिंग फर्स्ट। पहले परसेंटेज बाद में लेटर मीन्स आप एंड तक जा रहे हो। और जहां पे अंडरस्कोर है, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर 1, अंडरस्कोर 2, 2 भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं चाहिए। देयर आर 2 अंडरस्कोर्स मैंने डाले, देखो पहले एक ही था, मैंने एक और इंसर्ट किया। सो व्हेन यू वांट अंडरस्कोर, ये बहुत रेयर यूज होता है। सो इट इज लाइक आपको 2-3 पोजीशन स्किप करके उस वर्ड को ढूंढना है। सो दैट इज हाउ यू कैन राइट इट हियर। ठीक है, अब इसका अपोजिट भी हो सकता है। इसका अपोजिट कैसे होगा, मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब एम आपके पास पहले है और यहाँ पे आपने सपोज एक अंडरस्कोर दिया, तो इसका मीनिंग ऐसा होता है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू दैट स्टार्ट्स विद एम एंड हैज 2 कैरेक्टर लेंथ। उसके बीच में और एक मतलब और 2 कुछ कैरेक्टर्स है, ऐसा कुछ ढूंढना है। एंड द वे आई सेड, ये बहुत रेयर है, ये भी हम लोग बहुत रेयर यूज करते हैं, बट देन ठीक है, समटाइम्स द फर्स्ट 2 कैन बी यूज्ड टू फाइंड समथिंग। जैसे सपोज कोई वैल्यू ऐसा, जैसे FUR इज फर्नीचर, ये आपका फर्नीचर का शॉर्ट फॉर्म है, हाइफन और ये फर्नीचर का कोड है। And then you have one more code, this is technology, TCH, and this is 105. Then आपके पास suppose accessories का कोई कोड है, ACC 105। तो ऐसे आपको जब कुछ मैच करवाने हैं TC, तो इन केसेस में आप ये सब चीजों को यूज कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डू इट वन टाइम प्रैक्टिकली सो दैट यू गेट द क्लियर आइडिया कि कैसे लिखते हैं इसका सिंटैक्स। सो अगेन वेयर क्लॉज के साथ में ही इसका क्लबिंग होगा। सो वी आर राइटिंग इट, आई जस्ट मेक मोर स्पेस हियर। So this is select star, star का मीनिंग है everything. So we are using employees table. कल परसों थोड़े और नए टेबल्स क्रिएट करते हैं। अब ये टेबल्स बने हैं, so let's work with this table. So select star from employees where, अच्छा अब हमें वापस से एम्प्लॉय टेबल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा just to check what data we have. Okay, select star from employees.
वेयर योर कस्टमर नेम ले लेते हैं हम लोग, कस्टमर नेम नहीं है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम है। वेयर माई एम्प्लॉय नेम, जस्ट मेक श्योर एम्प्लॉय नेम आप एग्जैक्टली वैसे ही डालते हो जो टेबल में है। एम्प्लॉय नेम लाइक, अब आप ऑपरेटर यूज कर रहे हो लाइक, सो वो हो गया ग्रे कलर में। वेयर माई ऑपरेटर इज लाइक, अब आपको क्या मैच करवाना है, डबल कोटेशन डाल दो आप, कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज। अब ये कोटेशन के अंदर आप डाल रहे हो आई वॉन्ट टू फाइंड समथिंग स्टार्ट्स विथ सी, और आपने परसेंटेज लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये केस सेंसिटिव नहीं है, आपने सी छोटा भी लिखा बड़ा भी लिखा, यू शुड गेट द रिजल्ट। एंड एट द बैक एंड आप जितने भी सीक्वल के स्टेटमेंट्स है, आपने अगर लास्ट में सेमीकोलन दिया तो इट इज ओके, नहीं दिया तो भी आपके सीक्वल के क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगे। बट कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको मैंडेटरी सेमीकोलन देना ही होता है, बट विथ सीक्वल इट इज ओके। सो ये मैंने स्टेटमेंट लिखा, लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो सी वी आर गेटिंग द नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज हु स्टार्ट विथ सी, क्योंकि मैंने इनिशियली क्या लिखा, पहले लेटर लिखा बाद में परसेंटेज दिया था इसके अंदर। ओके नाउ मेरे पास दो ऐसे एम्प्लॉय जिसका नेम का एंडिंग ई पे होता है, तो पहले परसेंटेज बाद में वर्ड, सो आई एम पुटिंग माय परसेंटेज फर्स्ट, सेकंड पोजीशन माय लेटर ई। सो वी शुड हैव टू एम्प्लॉयज सॉरी माइक एंड रोजेल। अच्छा तीन है, माइक चार्ली रोजेल। देखो अभी आपको कॉन्सेप्ट रिलेट कर पाते हो क्या आप थ्योरी को और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से? यस मैम। ठीक है, अभी एक और कर लेते हैं, जैसे सपोज इसमें अंडरस्कोर का भी चेक कर, सो दैट आपको आइडिया आएगा। अभी अंडरस्कोर में क्या दिया जाए, ओ दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओ अंडरस्कोर मीन्स एक स्पेस छोड़ के, तो मैंने पर्पसली ओ दिया बिकॉज आई थिंक रोजेल में सेकेंड लेटर इज ओ, तो ये अंडरस्कोर मीन्स एक पोजीशन छोड़ के आपको ये लेटर ढूंढना स्टॉप करना है। सो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ओके। अच्छा दो जगह है, जॉली में सेकेंड इज ओ एंड रोजेल में भी सेकेंड इज ओ, ठीक है। So like is called as pattern matching. अच्छा now what next we have operator, पर check करते हैं। Between like हो गया, in वाला चेक करते हैं, in operator. So in operator इसका purpose is when you want to have multiple condition in where clause, in हो गया ना, ठीक है। In is used when you want to check multiple values. Okay, so in operators allows you to check multiple values by using where clause. तो where clause के साथ में आपके operators work करते हैं by using your where clause. सो आपका इन ऑपरेटर को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज यूज इन प्लेस ऑफ और, करेक्ट, और के जैसे वर्क करेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको एम्प्लॉय का नेम चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉय का सिटी दिखा दो, सैलरी दिखा दो, डिपार्टमेंट, आपको कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिला, यू आर सेटिस्फाइड। सो इन विल बी वर्किंग एज और। सो हम लोग और में क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40 अगर ऐसे डालते हैं, यू आर ओके। अगर आपको एम्प्लॉय नंबर 10 का इन्फॉर्मेशन मिलता है, 20 का, 30 का, 40 का, बिकॉज ऑल ऑफ दिस 4 एम्प्लॉइज वर्क इन माई टीम, तो मुझे किसी भी एक का कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। So in will be acting as your shortcut for or condition. तो इसका स्टेटमेंट भी ऐसा ही है, सिलेक्ट वाला जो सिंटैक्स है। So it is select star from table, that is my table 1. Select star from table where आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा कि कौन से कॉलम पे आपको इन लगाना है। So where my column, then you will introduce in operator here, ठीक है। और in ये ब्रैकेट में आपके स्टेटमेंट जाएंगे, that what exactly you want to get with the in। और जैसे मैंने बताया in आपके और के जैसे वर्क करेगा। ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर माय कॉलम नेम, और ये कॉलम नेम में से आपको क्या क्या चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ माय कॉलम नेम इज सिटी, तो सिटी आपने दे दिया है फॉर एग्जाम्पल P फॉर पुणे, कॉमा, देन मुंबई, देन चेन्नई, देन बैंगलोर। तो आपको इन चारों सिटी में से किसी एक का भी इंफॉर्मेशन मिला, यू शुड बी ओके, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई दिस वंस। और नॉट के साथ जैसे अभी हाँ इन दिया ना, इन के साथ में नॉट इन भी होता है, तो नॉट इन का पर्पस जस्ट उल्टा है। आपने जो नॉट इन दे दिया यहाँ पे, सो मतलब जो आपने ब्रैकेट में लिखा है उनके अलावा बाकी के रिजल्ट्स मुझे चाहिए, तो दो बोथ वर्क अपोजिट टू ईच अदर। इन मींस जो आपने ब्रैकेट में दिया है वो डेटा दिखाओ,
नॉट इन मीन्स जो आपने स्पेसिफाई किया है, ड्रॉपिंग दैट शो मी अदर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स डू इट। एक बार फिर रिवाइज कर लेना आपको जब भी टाइम मिलता है ये कॉन्सेप्ट, और सेव कर लो सारे डिटेल्स को। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है बट दे आर वेरी वेरी यूजफुल। हम लोग जब क्वेरीज में जाते हैं, क्विकली डेटा चेक करना है, सो दे आर यूज्ड। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल पे लेते हैं, एम्प्लॉयज वेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, हमारे पास क्या है, सिटी है ना, तो ठीक है, वेयर एम्प्लॉय सिटी, एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, एम्प्लॉय सिटी इन, ठीक है। तो इन में आपकी जो सिटीज है वो स्ट्रिंग वैल्यूज है, सो यू विल पुट देम इन सिंगल कोटेशन पुणे, देन वी हैव पीपल वर्किंग फ्रॉम मुंबई। आई थिंक दो ही सिटीज का देखते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय सिटी इज इन। तो आपको क्या करना है, आप दो अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखने के अलावा आप दोनों को एक ही साथ में क्लब कर रहे हो, अदरवाइज आपको दो स्टेटमेंट लिखने पड़ते। एक बार एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल टू पुणे, देन सिटी इज इक्वल टू मुंबई, आप दोनों को साथ में एग्जीक्यूट कर रहे हो। See, now you're getting the information of employees who belong to Pune and Mumbai. और इसी को आपने नोट कर दिया, तो ये दोनों सिटीज को ड्रॉप करके बाकी सिटीज का डेटा आपको दिखेगा रिजल्ट में। सो एग्जीक्यूटेड बोथ द वेज, और क्वेरी को कॉपी करो, आपके पास टेबल्स तो रहेंगे आपके पास, इधर यू कॉपी द क्वेरी या फिर फाइल में जाके सेव एज, बट जस्ट मेक श्योर यू सी कि कौन से फोल्डर में जाके वो सेव हो रहे हैं। ठीक है, बिटवीन लाइक हुआ, इन हुआ, नॉट इक्वल टू। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी क्वेश्चंस? अभी जो भी टॉपिक्स किए हमने अभी तक 7:15 से अभी तक, बिकॉज अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, मैं जो सिलेबस देख रही थी वो अभी नहीं होगा 5 मिनट में। अभी हमको जॉइंट्स के कंसेप्ट चालू करने हैं। वेयर वाले हमने सारे कवर किए, वेयर के साथ में जो ऑपरेटर्स है वो भी हमने कवर किए हैं। सो नाउ टू स्टार्ट अनदर टॉपिक यू नीड द बेस ऑफ इट। सो देखो, आपको यहीं पे कोई क्वेश्चन है पहले के सेशंस में है, जस्ट मेक श्योर ना, अभी डेली बैचेस है, सो यू हैव अ बेनिफिट, आप डेली क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। तो जब भी मिलता है 10 मिनट 15 मिनट भी आप स्पेंड करते हो ना इन टॉपिक्स पे, इट शुड बी सफिशिएंट, बिकॉज एंड ऑफ द डे स्लोली, अभी तो हम बेसिक्स में है, थोड़ा इंटरमीडिएट में जाएंगे, एडवांस करेंगे, सो वैसे बम्बार्डिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मे बी आज हमारे जो टॉपिक्स है, देखती हूँ मैं आज के टॉपिक्स के बेसिस पे कुछ असाइनमेंट्स अपलोड कर पाती हूँ क्या, और व्हाट आई डू इज मैं सारे असाइनमेंट्स एक बार अपलोड कर देती हूँ सीक्वल के रिलेटेड, एंड मे बी आफ्टर 1 or 2 days यू कैन स्टार्ट पिकिंग देम अप, क्योंकि हर टॉपिक पे असाइनमेंट्स नहीं है, वैसे मिक्स वी हैव, क्रिएट टेबल, देन यूज दिस कंडीशन, जॉइंट्स लगाओ। सो टुमारो व्हेन वी कंप्लीट द जॉइंट्स टॉपिक, देन आई थिंक आप 1-2 असाइनमेंट्स पे वर्क कर पाओगे, एमसीक्यू से रिलेटेड है और हैंड्स ऑन वाले भी है। सो लेट मी सी, आई विल अपलोड ऑल ऑफ देम, फिर मैं आपको कल बताती हूँ कि कौन से पिकअप करना है, सो यू कैन डू इट एज पर योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। ठीक है, तो विल स्टॉप इट हियर, एंड आई थिंक मेरे पास थोड़ा टाइमिंग का अलग दिख रहा था। देखो व्हेन आई गो टू दिस डैशबोर्ड ना, आपके पास एक ही कोर्स दिखता है, मेरे पास इतने सारे कोर्सेस है, तो मैंने ये वाला लिंक ज्वाइन कर लिया था। देन जब मैं देखूं कि कोई क्लास में क्यों नहीं देना, गॉट इट कि ये पुराना वाला बैच है 7 का, हमारा 7:10 से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ असाइनमेंट्स आपके सिलेबस के लिए, और देखते हैं tomorrow I'll walk you through the assignments, like which one you can start. Okay, so thank you so much, have a good day. Let's meet tomorrow once again with the concepts of joints. Okay, thank you. Okay, thank you. सांगितलं नाही का सुरुवातीला? क्या बोल रहे हो रेखा, आप मुझे मराठी समझता है? मैं मराठी नहीं हूँ बट समझते आप क्या बोलते हो बैकल में, ठीक है। और जस्ट मेक श्योर आप रेगुलरली आओ, किसी दिन मिस होता है इट इज ओके, बट जब तक आपका डेटाबेसेस चल रहा है ना,
क्योंकि हर क्वेरी एक दूसरे से लिंक होगा। थोड़े बहुत पावर बीआई के एक्सेल के सेशन मिस भी होते हैं, दैट इज ओके, बिकॉज वो इतना रिलेटेबल नहीं है। मतलब वो भी है, जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ाते हैं उसी का रिलेटेड हम लोग ट्राई करते हैं कि सेकेंड उसी का आगे कंटिन्यू हो। सो मिस भी होते क्लासेस, इन केस आई नो हैपेंस, कभी मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा। सो जस्ट मेक श्योर आप एक बार रिकॉर्डिंग चेक करके आ जाते हो, सो दैट आप लिंक बना पाओ, अदरवाइज 2 दिन आपका मिस हो जाएगा, जो मिस हुआ और जो आप इमीडिएट सेकेंड डे कर रहे हो। ठीक है, बट एनी क्वेश्चंस यू हैव आस्क मी इन द ग्रुप, आई विल रिवर्ट यू बैक। सो थैंक यू, बाय।